ओम शांति। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे दीदी मनमोहिनी जी की जो शिक्षाएं हैं, जिसके आधार पर मेरी जीवन बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, उनका मैं सिमरण कर और आप सभी को सुना पा रही हूँ। बहुत छोटी आयु में जब मेरा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दिल्ली के सेवा केंद्र पर जाना हुआ, तो कुछ ही समय के बाद मेरी मुलाकात दीदी मनमोहिनी जी से हुई। अच्छा लगता था। मैं कहती थी, दीदी जी मेरा नाम तो मोहिनी है, आप तो मन को मोहने वाली हैं। क्योंकि उनके चेहरे पर ईश्वरी प्रेम ऐसे झलकता था कि एकदम जैसे ही उनको देखते थे तो जैसे कि एक अद्भुत सा अनुभव खुशी का और शक्ति का होने लगता था। वो बहुत प्रेम से सिखाती थी, जो कुछ उन्हें कहना होता था बहुत प्रेम से कहती थी, और हमेशा कहती थी, तुम तो मेरी सहेली हो, मेरी सखी हो, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। बहुत थोड़े व्यक्ति होते हैं जो आपको जो कुछ कहना है वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। बहुतों के जीवन में जैसे ऐसा लगता है कि जब वह कह रहे हैं तो कुछ संकोच कर रहे हैं, पूरी बात नहीं कह रहे हैं, या बात को वो थोड़ा मिठास लगा के कह रहे हैं। परंतु दीदी मनमोहिनी जी हमको हर बात जैसी है वैसा ही सुनाती थी। मुझे याद है कि एक शिक्षा जो उन्होंने जीवन में दी, आप में से बहुत तो इससे परिचित होंगे, जिसको कहते हैं बालक सो मालिक एंड मालिक सो बालक। ये संतुलन जीवन में हो। और मुझे इससे इतनी मदद मिली जीवन में कि जब हम किसी की भी बात सुनते हैं, राय सुनते हैं, तो हमको बालक बन जाना चाहिए। लेकिन जब हमको कोई कार्य की जिम्मेवारी मिलती है और किसी विचार को हमको प्रैक्टिकल में लाना है, प्लान करना है, तो मालिक होके बोलो और मालिक होके करो। तो क्या होता है कि एक करने की कला होती है, एक सीखने की कला होती है। और सीखना जीवन में हमेशा कोई ऐसी आयु नहीं होती जब मैं कह सकूं मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ आते हुए भी सीखना बहुत जरूरी है। तो कैसे बालक होके सीखे, हर एक की विशेषता, हर एक का गुण, और मालिक होकर फिर हमको जो भी जिम्मेवारी मिले, हमारा सोच भी मालिकपन का हो, उससे जीवन में बहुत बहुत सफलता मिलती है। और दीदी जी हमेशा कहती थी कि आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो वरदान ही होने चाहिए दूसरे के लिए। कभी भी किसी को बीती की याद दिलाना कि वो व्यक्ति क्या नहीं कर पाया था और उसको उसकी स्मृति दिलाना, दीदी कहती थी, ये उचित नहीं है। आप हमेशा उसकी विशेषता, वो भविष्य में क्या कर सकता है, तो हमेशा मुंह से वरदान निकलने चाहिए। और वो बात मुझे हमेशा याद आती है कि अगर बात हमें कहनी भी है
किसी को शिक्षा देनी भी है तो ऐसे शब्दों में दो जो उसमें वो शक्ति आ जाए और वो जीवन में वो उनको शब्दों को याद रखे और वो शब्द हमारे वरदान की तरह जैसे कि हो जाए। दीदी हमेशा हर बात में बहुत एक्यूरेट थी। इतनी बड़ी आयु में मैंने उनको 80 वर्ष से तक देखा। उनके जीवन में विद्यार्थी जीवन का स्टडी करने का बहुत अच्छा नियम था। हम सभी प्रातः काल आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसको हम मुरली कहते हैं, वो सुनते हैं और फिर उसको हम दिन भर मनन चिंतन और जीवन में कैसे धारण हो और हम वही बात दूसरों को कैसे सुनाएं, इसका दिन भर अभ्यास करते रहते हैं। और दीदी जी का मैंने देखा कि अपनी वो डायरी और पेन लेकर सवेरे बिल्कुल टाइम पर क्लास में आती थी, पूरे एकाग्रता के साथ वो सुनती थी मुरली और उसके बाद वो हम लोगों से भी चलते फिरते कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेती थी और हमेशा कैसे जीवन में कर्म करते हुए परमात्मा पिता की याद बनी रहे, तो उसके लिए वो हमेशा जब भी मिलती थी स्मृति दिलाती थी। क्या तुमको शिव बाबा याद है, परम पिता परमात्मा याद है? तो हम सोचते थे हाँ वो तो याद है या नहीं है। तो कहती थी नहीं, तुम बोलो धन्यवाद, ऐसे मैं याद कर रही हूँ। अगर नहीं याद कर रहे हो तो भी धन्यवाद कह के बोलो, आपने मुझे स्मृति दिलाई परमात्मा की, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो ये जो कर्म करते हुए कर्म योगी की जीवन हो, और मुझे याद है कि कई बार कई जिम्मेवारियां मिलती हैं, अनुभव तो होता नहीं है, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है। तो दीदी हमको हमेशा कहती थी कि ये बात ठीक करनी होगी, तुमको ऐसा करना होगा। तो पहला संकल्प हमको ये आता था, हमें तो आता नहीं है, अच्छा नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। कहती थी नहीं, तुमको ही करना है और तुमको भूले नहीं करनी है। तो मैंने देखा कि जो उनका सच्चा स्नेह था हम सबके प्रति, मैं तो अपने प्रति खास कहूंगी, वो ये था, हमेशा कहती थी नहीं तुम्हें तो करना ही होगा। इस तरह से उन्होंने हर प्रकार की ट्रेनिंग हम सबको दी। तो आज मैं बहुत प्रेम से दीदी जी की स्मृति और उसके साथ साथ उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए, जो उन्होंने मेरी जीवन में हर प्रकार से शक्ति और सर्व गुणों को धारण करने में मदद मिली, उसके लिए दिल से बहुत 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 धन्यवाद भी करती हूँ और उनके विशाल दिल पर इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ओम शांति।